हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, कैसे होता है, जीन क्लोनिंग कैसे बनती है। सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में जाना था। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज अर्थात कि इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी के यूज से हमें क्या फायदे होते हैं, इनके बारे में आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग। अब जरा एक बात का गौर कीजिए, एक बात पे ध्यान दीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ करेंगे। सीधी सी बात है कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब तकनीक है। अब तकनीक का प्रयोग हम जब भी करते हैं, वो भी बायो का टेक्निक है, तो इसमें जब भी हम बायोलॉजी की तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो क्या करने के लिए करेंगे? अपने जिंदगी को आसान बनाने के लिए करेंगे, आसान बनाने के लिए, ठीक है। शरीर को और कंफर्ट करने के लिए करेंगे, ज्यादा फायदा प्राप्त करने के लिए करेंगे। यही सब मेन कारण है जिनके लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमें क्या फायदा मिले, हमें नुकसान की कमी हो और फायदे अधिक हो, इस काम के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है कि बायोटेक्नोलॉजी का अगर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो कौन कौन से चरण है, खास जिन चरणों में हम इनका यूज चाहे तो कर सकते हैं। तो कहता क्या है कि अगर बायोटेक्नोलॉजी, अगर इस तकनीक का आपको अगर इस्तेमाल करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको क्या चाहिए, जैसे क्या फायदे आपको इन चाहिए, उसके अनुसार आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पौधा है, मान लीजिए एक पौधा है और पौधे में आपको लंबाई ज्यादा चाहिए, ज्यादा लंबे पौधे चाहिए, ज्यादा पैदावार यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन देने वाले पौधे चाहिए, ठीक है। ये ज्यादा चाहिए तो जो भी चीज हमें चाहिए एक्स्ट्रा उस पौधे के, वैसा हमें करना पड़ेगा, वैसा ही हमें जीन इसके अंदर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वैसा ही जीन ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अर्थात कि बायोटेक्नोलॉजी इस पे डिपेंड करेगा कि हमें बेनिफिट क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए पैदावार हमें अधिक चाहिए, अर्थात प्रोडक्शन हाई लेवल का चाहिए, प्रोडक्शन हाई लेवल का चाहिए, तो हमें इससे चेंजेस करने पड़ेंगे। हमें पौधे की लंबाई ज्यादा चाहिए, अर्थात लेंथ की इंक्रीजमेंट करनी है, तो लेंथ इनहेंस करने के लिए हमें फिर वैसा जीन चाहिए। हमें क्या चाहिए कि हाइट ज्यादा हो गई है, हमें हाइट को थोड़ा कम करना है, तो लो हाइट वाला हमें चाहिए, लो हाइट का चाहिए। तो ये सभी चीजें हमें ज्ञान करनी पड़ेगी कि हमें बायोटेक्नोलॉजी से फायदे क्या लेने हैं। जैसे एक दुकान है, दुकान में सब कुछ अवेलेबल है, एक होटल है, सारे खाने अवेलेबल है, एक बफे सिस्टम है जहां पे सब कुछ अवेलेबल है। अब आपको क्या चाहिए वही चीज आप लीजिएगा। तो जिस उसी प्रकार से जो क्वालिटी, जो गुण हमें चाहिए, जिसकी जरूरत हमें है, सिर्फ वो चेंजेस करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी को यूज करने से पहले हम पहले अपनी क्वालिटी को जज करेंगे कि हमें चाहिए क्या, हमें फायदे क्या चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी डायरेक्टली कहीं पर भी काम नहीं करता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है जो उत्प्रेरक की तरह भी काम करती है। किसकी तरह काम करती है? उत्प्रेरक की तरह। जैसे मान लीजिए कि आपके बॉडी के अंदर कोई चेंजेस करने, जैसे आपकी लंबाई बढ़ानी है, तो लंबाई बढ़ाने के लिए आपको क्या करेगा, यह उत्प्रेरक का काम करेगा, बॉडी के अंदर हार्मोन सिक्रेशन को बढ़ा देगा। अब ये हार्मोन्स क्या करेंगे, आपके वृद्धि को बढ़ा देंगे। तो बताइए, डायरेक्ट क्रिया में तो भाग नहीं लिया, लेकिन हार्मोन्स को ये क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, और ये हार्मोन्स आपके लेंथ को बढ़ा दिया। तो कहता ये है कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके शरीर में अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। इसका मॉडिफिकेशन डिपेंड इस बात पे करती है कि आपको बेनिफिट क्या चाहिए। अब जरा गौर करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज फसलों पे या फिर पौधों पे किस रूप में या कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा सा कि पौधों में कैसे काम करेगी। देखिए, तो इसमें क्या है कि अब जरा देखते हैं कि पौधों में ये यूज कहाँ किया जाता है। तो पहला नंबर हम काम करेंगे कि यह रोग मुक्त रोग मुक्त पौधों के निर्माण में। अब देखिए,
जो पौधा हम लगाते हैं खेतों में, तो उनमें बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारे सूक्ष्मजीव एक्टिव हो जाते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे सूक्ष्मजीव कार्य करने लगते हैं, और इन सूक्ष्मजीवों की वजह से आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रोग हमें देखने को मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, और जो भी जीन आपका सूक्ष्मजीव के प्रभाव में मेनली पड़ता है, जिनकी वजह से आपके यानी पौधों के अंदर कोई रोग उत्पन्न होता है, उस जीन को हम क्या करेंगे, जीन कटिंग के माध्यम से, यानी कि प्रतिरोध एंजाइम के माध्यम से, प्रतिरोध वाला जो एंजाइम है उस एंजाइम के माध्यम से उसको कटिंग करके बाहर कर देंगे। इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, डीएनए का कटिंग करेंगे, अर्थात कि जीन का कटिंग करेंगे, और डीएनए कटिंग करके हम जीन को बाहर निकाल लेंगे। किसको बाहर कर देंगे, जीन को बाहर कर देंगे। अब जीन बाहर होगा तो जिस भी जीन के अंदर, जैसे पूरा ये बॉडी है, ये देखिए पूरा बॉडी का हिस्सा है, ठीक है, पौधे की पूरी बॉडी है। अब क्या हो गया कि हमें पता चल गया कि ये यहाँ का जो ये जीन वाला सिस्टम है, इसी के अंदर सबसे ज्यादा अटैक होता है, और इन्हीं अटैक की वजह से आपका पूरा पौधा जो होता है नुकसान हो जाता है, ठीक है। अब जिन भागों में यह रोग होने की ज्यादा संभावना है, हम सिर्फ क्या करेंगे, उसको डीएनए कटिंग अर्थात कि जीन कटिंग कर देंगे, जीन कटिंग करेंगे, और जीन कटिंग करके सिर्फ क्या कर देंगे, इस वाले पार्ट को हम काट के अलग कर लेंगे। तो यह डीएनए कटिंग का जो सिस्टम है, यह हमें क्या कर देगा, रोग मुक्त पौधे प्राप्त करने में हमारी मदद करेंगे। यानी पौधे को अगर हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए, रोग मुक्त हमें पौधा अगर चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रतिरोध एंजाइम्स का एंजाइम उपयोग करना पड़ेगा, और इसके उपयोग से हम क्या करेंगे, रोग मुक्त पौधा प्राप्त करेंगे। और यह रोग मुक्त पौधा क्या होगा कि हमारे लिए ज्यादा पैदावार देने वाला और इजी वे में अवेलेबल हमें प्राप्त होगा। तो देखिए, तो एक तो हो गया आपका रोग मुक्त निर्माण, यानी रोग मुक्त पौधा जो बनेगा उसका बात हो गया। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा इसी में कि मान लीजिए कि हमारा रोग मुक्त अगर रहता है, तो एक चीज होगा कि उनके अंदर रोग होगा ही नहीं, लेकिन सभी रोगों के लिए हम सभी जीन को कटिंग करके बाहर निकाल तो नहीं सकते हैं। सारे क्वालिटी को हम उसके अंदर से बॉडी के सभी पार्ट को काट के हम अलग तो कर नहीं सकते हैं। यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम पूरी की पूरी पौधा को बाहर तो नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में कोई और भी तरीका चाहिए जिनसे हमें अलग तरीके से भी फायदे हो। तो मतलब क्या कि रोग मुक्त पौधा का निर्माण तो सही है, लेकिन इसके अलावा एक होता है आपका रोग प्रतिरोधी क्षमता, रोग प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी क्षमता वाला पौधा, रोग प्रतिरोधी क्षमता वाला पौधा, यानी कि ऐसे पौधे का भी निर्माण हम कर सकते हैं जिनके अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता हो। मतलब क्या, पहला नंबर तो पूरी तरह से रोग, हमने कुछ रोगों का हमने क्या कर लिया, उसका जीन ही बाहर निकाल दिया, चलो भाई अब वो जड़ से खत्म। जैसे हाथ में अगर या पैर में कभी कभी इंफेक्शन ज्यादा हो जाता है, जब ऐसा लगता है कि कैंसर जैसे बड़े इश्यूज पैर में या छोटे से घाव वाले पार्ट में हो सकता है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि उस वाले बॉडी पार्ट को हम लोग काट के शरीर से अलग कर देते हैं। न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, तो उस कंडीशन में हो जाता है आपका। लेकिन ठीक उसी प्रकार पौधों के अंदर भी होता है कि जब यह रोग होने वाला है, हमें पता चल गया कि इनकी वजह से रोग उत्पन्न होगी, तो उस जीन को हम इस्तेमाल कर लेंगे, उस डीएनए को कटिंग कर देंगे, उस जीन वाले पार्ट को अलग कर लेंगे। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के किसी भी फॉर्म का इस्तेमाल करके हम उसे क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। जब ये अलग हो जाएगा तो हमें रोग मुक्त पौधा मिलेगा। लेकिन सभी के लिए ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कुछ जो आपके जीवाणु का अटैक होगा, कुछ अन्य आपके रोगों का अटैक होने वाला है, तो उन अटैक से बचने के लिए उनके अंदर क्या होना चाहिए, रोग प्रतिरोधी क्षमता में इंक्रीज करनी है। तो इनहेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वेक्टर को प्रवेश कराना पड़ेगा। वेक्टर का क्या करना पड़ेगा, प्रवेश कराना पड़ेगा। अब ये वेक्टर क्या करेगा, तो ये वेक्टर पहले ही पहचान जाएगा, जैसे बाहर से कोई भी एंजाइम आएंगे, कोई भी आपका जीन, कोई भी आपका डीएनए का पार्ट आएगा जो आपका वायरस का हो या किसी अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो, तो वह आते आते सचेत करेगा
भाई अब रेड अलर्ट हो गया है, अब आ जाओ, इसके आगे आपको समस्या उत्पन्न होने वाली है, ये बाहर से कोई अटैक हो रहा है, उस अटैक से अपने आप को सुरक्षित करो। तो यह मेथड आपका क्या होता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। तो रोग प्रतिरोधी क्षमता होगा, यानी क्या करेंगे, जिस तरह से ऐसे जीन कटिंग करके हम अलग कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कहीं और से जीन को उठाकर और डीएनए को उठाकर हम क्या करेंगे, पौधे के शरीर के अंदर डालेंगे, और वो क्या करेगा, पौधे के अंदर यह क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, मतलब क्या, रोगों से लड़ने की क्षमता उनके अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से अब क्या हो गया कि ये वास्तव में किया कैसे जाएगा, तो दरअसल बात किया जाता है कि रोग प्रतिरोधी क्षमता के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तक संवर्धन, जो मैंने आपको बताया था कि उत्तक संवर्धन का विधि इस्तेमाल कर लीजिए। किसका इस्तेमाल कर लीजिए, उत्तक संवर्धन की विधि। और उत्तक संवर्धन की विधि में जो कैलस होगा, अर्थात कि उस कैलस के अंदर वो पोषक तत्व डालिए जिनके वजह से ये क्वालिटी इनके अंदर आ जाएंगे कि यह वैसे रोगों से बच सकता है। जैसे मान लीजिए आपका पोटैटो में, अर्थात कि आलू में बहुत सारे आपको रोग होते हैं, पोटैटो जो आपका होता है वो भी रोग होता है, उसके बाद ब्लाइट एक नामक एक रोग है वो होता है। तो वैसे कंडीशन में जब हमें रोग पता होती है तो उनसे बचने वाले एंजाइम्स जो होते हैं हम इन कैलस के अंदर ही डाल देते हैं उत्तक संवर्धन में। तो बताइए, जब कैलस के अंदर पोषक तत्वों के साथ हमने पोषक तत्वों में उस मटेरियल को जब मिला दिया है, तो बताइए उत्तक संवर्धन के साथ जो ये नया पौधा तैयार होगा, तो नए पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो उस कंडीशन में यह आपका रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़कर तैयार हो जाएगी। क्लियर है आप लोग को। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया आपको, एक रोग मुक्त पौधा और दूसरा नंबर रोग प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि। अगर बात करें हम लोग तीसरा कि बायोटेक्नोलॉजी का और यूज हम कहाँ कर सकते हैं, तो देखते जरा यूज और कहाँ कर सकते हैं हम लोग। देखिए उसके बाद आता है क्या कि 2 चीजें तो देख लिया आप लोगों ने, तीसरी बात आती है। तीसरी बात में क्या कि आपका लवण, जो आपका जो जमीन है, जो धरती है, वह कहीं कहीं पर ज्यादा लवणीय हो जाती है। ठीक है, लवण की मात्रा जहां पे ज्यादा हो जाती है, या फिर आप कहे कि कहीं कहीं पे सूखा ज्यादा पड़ता है, तो सूखा वाला स्थान और जो लवणीय भूमि है उन जगहों पर उनको सहन करने वाला, लवण को सहन करने वाले करने की क्षमता वाले पौधे का निर्माण। ठीक है, वाले पौधा का निर्माण। देखिए ये सभी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। अब देखिए लवणीय है और सूखा जहां पे ज्यादा पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है जहां ज्यादा, वहां पे क्या हो जाएगा कि वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, वाटर की उपलब्धता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जहां पे वाटर की उपलब्धता कम हो जाएगी मतलब पोषक तत्व हमें कम से कम मिलेगा, पोषक तत्व हमें कम मिलेगा, क्योंकि पोषक तत्व तो हमें किस में आएगा, पोषक तत्व जो आता है वो आयन के रूप में आता है। और आयन क्या होगा, आयन खनिज लवण जो होंगे आपका, आयन और आयन जो खनिज लवण के आयन होंगे वो क्या करेंगे, जल में ही घुल कर आने वाले हैं। तो उस कंडीशन में वाटर की उपलब्धता कम होगी तो पोषक तत्व कम मिलेगा, अर्थात कि आपका जो पोषक तत्व कम मिलेगा तो पौधे के अंदर क्या होगी, विकास रुकेगी, विकास कम होगा। तो विकास को प्रभावित करने से बचने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें जो पोषक तत्व धरती से मिलनी है वो सूखा पड़ेगा तो उन पोषक तत्वों की कमी ना हो। तो हम उसको क्या करेंगे, जब उत्तक संवर्धन हम करेंगे तो उसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे पोषक तत्व भी डाल देंगे कि जिनकी वजह से अगर उनकी कमी हो जाए, तो उन कमी को भी हम क्या कर सकते हैं, उन कमी को भी हम पूरा कर सकते हैं, कमी को भी क्या करेंगे, पूरा कर सकते हैं, कमी को पूरा कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो ये उत्तक संवर्धन में हम इसका निर्माण कर सकते हैं, उत्तक संवर्धन की क्रिया के द्वारा हम इसे क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है आप लोग को। मतलब क्या, लवणीय क्षेत्र या सूखा क्षेत्र, समझिए कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें कौन देगा, बायोटेक्नोलॉजी देने वाला है। तो जहां पे लवणीय है या ज्यादा सूखा पड़ रहा है तो उस कंडीशन में भी आप क्या कर लीजिए, उसका भी आप फायदा उठाइए। और बायोटेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है तो आप बायोटेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी का इस्तेमाल कीजिए और उनमें चेंजेस करके, जीन में, उनके डीएनए में, यानी जो कुछ भी चेंजेस करना है कीजिए। बायोटेक्नोलॉजी ने पूरी छूट दे दी है आपको। ठीक है, चेंजेस कीजिए और उनका उपयोग करके क्या कर लीजिए, नए उत्तक आप बना लीजिए। क्लियर है आप लोग को।
तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, नए पौधे का निर्माण आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया सब किसी को? अर्थात क्या, ये आपका सबसे बड़ी बेनिफिट और सबसे बड़ा फायदे वाली बात हो जाएगी। तो ये तीसरा था। अब देखिए चौथा क्या है, ठीक है, चौथा देखिए, देखिए तो अब क्या है कि अब चौथा होता है कि तीव्र गति से आपका तीव्र सूक्ष्म विकास, सूक्ष्म वृद्धि। मतलब क्या, आप चाहे तो चौथा इसका बेनिफिट क्या उठा सकते हो, देखिए देखिए तीव्र सूक्ष्म वृद्धि। अब मतलब क्या कि आपको अगर तेजी से विकास चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा पैदावार कम समय में चाहिए, कम समय में, कम समय में ज्यादा पैदावार, ज्यादा पैदावार, पैदावार का मतलब होता है प्रोडक्शन, ध्यान रखिएगा। तो कम समय में अगर ज्यादा पैदावार चाहिए तो उसके लिए क्या कीजिएगा, तीव्र सूक्ष्म वृद्धि, यानी कि कम समय में काफी तेजी से वृद्धि करने वाले पॉइंट पर आप ध्यान देंगे। यानी कि तीव्र वृद्धि करे, सूक्ष्म वृद्धि करे, मतलब जल्दी, तुरंत जल्दी वृद्धि करे, ज्यादा वृद्धि कर ले। तो जब ज्यादा वृद्धि करेगा कम समय में, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इस तीव्र वृद्धि को हम किस नाम से जानेंगे, इस तीव्र वृद्धि को हम जानेंगे बायोटेक्नोलॉजी के एक बहुत महत्वपूर्ण आपके चेंजेस के हिसाब से, क्योंकि हमें कम समय में ज्यादा पैदावार चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने देखे होगा कि आपने देखा होगा कि जो आपका होली का समय आता है तो हमें क्या होती है कि ज्यादा आपका मुर्गे की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय देखिएगा ऐसे मुर्गे जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं या इस प्रकार की दवा इस्तेमाल की जाती है कि कम समय में उसकी वेट ज्यादा बढ़ा दे, पहला नंबर। दूसरा नंबर बात देखिए कि अंडा की उपयोगिता जब ज्यादा बढ़ती है तो हम लोग ऐसे भी दवा देते हैं कि अंडा ज्यादा से ज्यादा आपका क्या कहते हैं, जो मुर्गी है वह ज्यादा से ज्यादा अंडे दे दे। फिर उसी प्रकार से ज्यादा दूध की आवश्यकता पड़ती है तो हम इनका क्रॉस कराते हैं और क्रॉस करा के ज्यादा दूध वाले आपके गाय और भैंस प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कम समय में ज्यादा पैदावार चाहिए तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कम समय में हम ज्यादा बेनिफिट वाली चीजें उठा सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे, ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। अगर बात कीजिएगा पांचवें फायदे की, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चार फायदे हो गए। पांचवे की अगर बात कीजिएगा तो हम कृत्रिम खाद, यानी कृत्रिम तरीके से जो हम खाद बनाते हैं, जो कृत्रिम खाद हमें अवेलेबल मिलता है। तो खाद में क्या, जैसे हम बात करते हैं यूरिया की, हम किसकी बात करते हैं, यूरिया की, हम बात करते हैं डीएपी की, हम बात किसकी कर रहे हैं, जिंक की। तो ये सभी जो हम लोग बना रहे हैं ये सभी किसके बदौलत है, बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत। हम ऐसे पोषक तत्व इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ऐसे पोषक तत्व बना रहे हैं जो पौधों को सामान्य रूप से धरती से अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए हमने क्या कर लिया है, कृत्रिम खाद बना लिया है, हमने उर्वरक बना लिया है, हमने फर्टिलाइजर बना लिया है। और फर्टिलाइजर किसकी वजह से बनी है, तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। किसकी वजह से, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। तो समझ सकते हैं कि पौधों में कितना ज्यादा चेंजेस कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्या, पांचवा नंबर बायोटेक्नोलॉजी का यूज। अगर छठे की अगर बात कीजिएगा तो क्या कर सकते हैं, छठा, कृत्रिम तरीके से अगर बीज बनाना हो, छठा नंबर, अगर कृत्रिम बीज तैयार करना हो, मतलब क्या, खुद से लेबोरेटरी में अगर नए बीज उत्पादन करना हो और इस बीज का आपका ज्यादा उत्पादन वाला, ज्यादा प्रोडक्शन वाला चाहिए, तो ज्यादा प्रोडक्शन के लिए आपका कृत्रिम बीज का तैयार करना होगा तो कहां कीजिएगा, वो भी आप बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से चाहे तो कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, तो देखिए, ठीक है, उसके बाद आपका सातवां कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जर्म प्लाज्मा। ठीक है, जर्म प्लाज्म का उपयोग, यानी कि जर्म प्लाज बना सकते हैं, किससे, बायोटेक्नोलॉजी से। ये क्या करेगा, जर्म्स को मारने में मदद करेगा। ये कृत्रिम तरीके से उत्पन्न जर्म्स होंगे, जर्म्स मतलब कीट होंगे, कीड़े होंगे, सूक्ष्मजीव होंगे, जो हमें क्या करेंगे, अन्य जर्म्स को हमारे जो खेतों में नुकसान पहुंचाएंगे उनसे हमारी सुरक्षा करेगा। ठीक है, देखिए
तो इसमें क्या है आपका कि जर्म प्लाज्म का मतलब होता है कि जर्म्स जो होते हैं आपके कीड़े कीट होते हैं। लेकिन जर्म का यहाँ पे जो मतलब है ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बीज है और बीज के नव जो उत्पन्न बीज है उस बीज को अगर भंडारित करें हम, अगर इकट्ठा करें तो भंडारण करने में वो तुरंत खराब हो जाते हैं। तो इस भंडारण से बचने के लिए आपका बीज खराब ना हो इसके लिए हम जीव प्लाज्म को ऐसे कैलस में डालते हैं, ऐसे कैलस में डालते हैं, ऐसे पोषक तत्वों वाले क्षेत्र में डालते हैं जहां पे क्या करे, इनको उपयुक्त पोषकता, नमी एवं पानी की कमी की पूरा किया जा सके, प्रॉपर तरीके से वायु प्राप्त हो सके। तो वहां पे आपका क्या होगा, बीज जो होगा उसी अनुरूप आपका अवेलेबल रह जाएगा। तो यहाँ पे आपका जर्म प्लाज्म बनाने में मदद हमारी कौन करने वाला है, तो बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आपका इसके अलावा अगर कोई रासायनिक पदार्थ बनाना है तो वह रसायन बनाने में भी हमारी कौन मदद करेगा, वो रसायन बनाने में भी हमारी बायोटेक्नोलॉजी मदद करेगा। तो हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हम अलग अलग रूप में चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कल जानेंगे इसके आगे के बारे में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।